औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की GDP 1। तो सिंपली वीडियो को देख लेते हैं और काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से जो है आपकी GDP सॉल्व हो रही है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, काइंडली से समझिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो सिंपली हम अपना GDP देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी GDP जो है वो जो क्लोज ओपन होगी वो 31 मई को आपकी GDP ओपन होगी और क्लोज होगी 1 जून को, मतलब 1 जून को आपकी GDP जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद सिंपली GDP का स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। तो यह हमारी GDP जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इससे हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सिंपली यहाँ पर कह रहे केमिकल एक स्टेटमेंट है, कह रहे केमिकल फर्म XYZ प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज केमिकल्स टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। कह रहे केमिकल फर्म है XYZ के नाम से, वो प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है केमिकल्स को वेरियस सेक्टर्स के अंदर इंडस्ट्री के। सम ऑफ दीज केमिकल्स आर डेंजरस ड्यू टू देयर एक्सप्लोजिव एंड हैजर्डियस नेचर। इसमें तो बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं और एक्सप्लोसिव टाइप होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल्स द केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिजास्ट्रस एंड मे रिजल्ट इन डेथ और इंजरी टू पीपल इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली। कह रही है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसका ये असर हो सकता है कि बंदा मर भी सकता है या तो फिर इंजर्ड भी हो सकता है, मतलब यानी कि ज़ख्मी भी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आगे कह रहे हैं नाउ द फर्म वांट्स टू डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड कंट्रोलर सिस्टम इन इट्स केमिकल प्रोडक्शन यूनिट दैट विल कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल फर्म क्या चाहती है कि नुकसान ना हो, क्योंकि जान से ज़्यादा बड़ा कुछ होता नहीं है। तो सिंपली उसके लिए उसने क्या किया कि ऐसा ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम लगा रही है जो केमिकल रिएक्शन को है कंट्रोल करेगा। द कंट्रोल सिस्टम विल मॉनिटर द स्टेटस ऑफ केमिकल रिएक्शंस थ्रू वेरियस सेंसर। तो जो केमिकल स्टेटस जो होगा, जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो मॉनिटर करेगा स्टेटस जो होगा केमिकल रिएक्शन को, उसको वेरियस सेंसर्स के थ्रू, एंड दिस डेटा विल बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम टू द कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस एंड वेरियस अदर सेफ्टी मैकेनिज्म। तो वो कंट्रोल करेगा सिस्टम्स को और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए। द कंट्रोल सिस्टम नीड्स टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल ऑल द ऑपरेशन विद इन द प्रोडक्शन यूनिट। जो कंट्रोल सिस्टम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हैंडल करेगा और उसकी जो ऑल ऑपरेशन जो होंगे उनकी प्रोडक्शन यूनिट को देखेगा। द चॉइस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो कह रहे हैं सिंपली यहाँ पर अपने चॉइस ही ऑपरेटिंग सिस्टम की। उससे पहले काइंडली हमारा जो स्टेटमेंट दिया इसमें सिंपली बताया गया है, मैं आपको निचोड़ में एक बता देता हूँ कि एक फर्म है जो मुख्तलिफ केमिकल जो है बड़े ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसको प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है। जिसके बारे में क्या है वो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है, इतने ख़तरनाक कि अगर तो सही तरीके से उसको मैनेज ना किया जाए तो उससे बंदा मर भी सकता है या तो ज़ख्मी हो सकता है। तो कंपनी ने क्या किया कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगा रही है, उस जिसके सेंसर से वो तमाम केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगी और उसके बारे में नॉलेज देगी। तो सिंपली यहाँ पर उन्होंने दो चॉइस दिए कौन सा हमें सिस्टम लगाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर उन्होंने दो सिस्टम दिए, कह रहे जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना चाहिए या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। कह रहे नीचे कह रहे इन द केस ऑफ जनरल पर्पस OS, कह रहे ऊपर वाला जो केस है इसके अगर केस के अंदर अगर जनरल पर्पस OS यूज करें, they might acquire some low-cost operating system available in the market, then can be deployed to achieve automation goal within a few months. This will not only save time and cost, but also minimize production losses due to less time required to upgrade the system. कह रहे जो जनरल अपने सिस्टम में इसका ये फ़ायदा है, ये बहुत ही सस्ता भी है और आराम से मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है, और ये इसका जो गोल है ये आपका फ्यू मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट कर देगा। और ये आपको दिस विल ओनली नॉट, बल्कि आपको ये सिर्फ टाइम ही नहीं बचाएगा, कॉस्ट भी बचाएगा और आपके प्रोडक्शन के जो लॉसेस हैं उनको भी कवर कर देगा, जो उनके लेस टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर उसको अपग्रेड कर देगा।
तो ये उन्होंने बता दिया हमारे को जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया है। अब हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन द अदर हैंड क्या दूसरी तरफ द रियल टाइम OS will provide precision but it will be quite costly. It also require most time to build a customized operating system solution for their need which will increase production losses. कह रहे सिंपली जो है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा कॉस्टली है जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मुकाबले में इसका, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बिल्ड जो होता है वो कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसको सेट कर सकते हो। दूसरा ये आपकी हेल्प करेगा और चीज़ों को बेहतर करेगा और आपके प्रोडक्शन के लॉसेस को भी कम करेगा। तो सिंपली अब आपका हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, उससे पहले इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए आप तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने हमारा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना है द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द गिवन सिनेरियो एंड जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन इन 6 to 8 सेंटेंसेस। कह रहे आपको जो बहुत ही सूटेबल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको जो लगता है वो आप लिखें ऊपर इस सिनेरियो के मुताबिक। ऊपर जो हमें पैराग्राफ दिया है उसके मुताबिक कौन सा जो है सिस्टम सूट करता है वो हमें बताना है और उसके बारे में रीज़न देना हमने इसको क्यों चूज़ किया है, इसका क्या फ़ायदा है। तो सिंपली चलते हमने सोल्यूशन की तरफ दिया गया हमारा सोल्यूशन। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ क्योंकि हमने पॉइंट की सूरत में इसको मेंशन किया है। उसके बाद दिया गया हमारा सोल्यूशन। सिर्फ हमने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो द मोस्ट सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा अगर सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है मेरे को सिनेरियो के मुताबिक वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने कहा नीचे लिखा मैंने हेडिंग की कि रीजंस व्हाई RTOS इज सूटेबल चॉइस फॉर इट। मैंने कहा भाई ने कहा रीज़न नीचे दे रहा हूँ मैं कि क्यों जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सूटेबल है, जो हमारी जो ऊपर सीनियर के मुताबिक क्यों सूटेबल है। तो सिंपली मैंने नीचे हेडिंग दिया, हमने कहा सबसे पहले इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। RTOS कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बाय इंश्योरिंग दैट टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन अ टाइमली मैनर। क्योंकि जो RTOS सिस्टम है ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को और जो इंश्योर करता है टास्क जो है टाइम पे जो है ख़त्म हो जाए। दिस कैन लेड टू फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स, इम्प्रूव थ्रूपुट एंड रिड्यूस लेटेंसी। इससे क्या होगा आपका जो जल्द से ज़्यादा आपको ये काम ख़त्म होगा, टाइम पे होगा और चीज़ें इम्प्रूव होंगी और रिड्यूस करेगा बाकी लेटेंसी को। तो ये तो क्या हमारी इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने आगे रीज़न दिया। अच्छा ये रीजंस मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंशन किए, इसमें से कुछ आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए लिखा है तक आपको समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी में क्या लिखा है कि RTOS कैन हेल्प टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग टास्क फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर RTOS का ये सबसे बेहतर ये कि इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को और प्रिवेंट करता है टास्क को और जो रनिंग टाइम होता है उसके मुताबिक टाइम पे इसको रिलायबल के तौर पे एम सिस्टम को मतलब यानी कि टास्क को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद क्या है, दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस एंड डेटा लॉस। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये डेटा लॉस और क्रैश करने से इसको बचाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमने कहा रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता है। RTOS can help to reduce the complexity of embedded system by providing a standardized framework for the task management। कह रहा है कि जो RTO का सिस्टम है ये स्टैंडर्डाइज करता है और फ्रेमवर्क को जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको टाइम पे करता है टास्क मैनेजमेंट के मुताबिक। दिस कैन मेक इट ईजियर टू डेवलप एंड मेंटेन एम्बेडेड सिस्टम। ये ईजियर भी है और आसान भी है और मेंटेन करने में हेल्प भी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करता है। नीचे हमने लिखा RTOS कैन हेल्प टू इनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग अ वे टू डायनेमिकली चेंज द प्रायोरिटी ऑफ टास्क। मतलब जो RTOS सिस्टम है ये मदद करता है सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और प्रोवाइड करता है डायनेमिकली चेंज जो टास्क की जो प्रायोरिटी होती है उसके मुताबिक उसको डायनेमिकली चेंज करता है। This can be useful in situation where the priority of task may change over time। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कि जिस तरीके से कोई भी टास्क है वो उसके अंदर चेंजेस ओवर टाइम के हिसाब से आए तो ये कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन।
मतलब आपकी जो यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है उनको इम्प्रूव करता है और बेहतर करता है। सिंगम ने कहा कि RTOS जो है वो हेल्प करता है इम्प्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ एमडी सिस्टम बाय इंश्योरिंग दैट टास्क आर ओनली गिवन एक्सेस टू द रिसोर्सेज दे नीड। मतलब जो RTOS सिस्टम है वो मदद करता है यूटिलाइजेशन में एमडी सिस्टम की, और जो इंश्योर करता है कि जो आपको टास्क है वो जो रिसोर्सेज दी हैं, जो नीड है उसके हिसाब से कंप्लीट हो। उसके बाद कह रहे हैं दिस कैन हेल्प टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ ऑफ डिवाइसेस एंड इम्प्रूव दियर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये आपकी मैक्सिमम जो लाइफ होती है बैटरी लाइफ डिवाइसेस की, उनको मदद करता है, लंबा करता है और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। उसके बाद जो हमने आगे पॉइंट दिया वो क्या है, एनहेंस करता है सिक्योरिटी को। RTOS कैन हेल्प टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ एमडी सिस्टम by providing a way to isolate tasks and prevent them from accessing each other's data। मतलब RTOS जो सिस्टम है वो मदद करता है अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को और प्रोवाइड करता है आइसोलेटेड टास्क जो मुख्तलिफ यानी कि एक्सेस करने से परहेज हो, मतलब यानी कि आपकी सिक्योरिटी हो, डेटा आपका लीक वगैरह ना हो। उसके बाद है दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा एंड प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक। ये अनऑथराइज जो इलीगल यानी कि लोग उसके अंदर यानी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, उसके अंदर घुसने की कोशिश करें, उन तमाम चीज़ों से बचाता है और साइबर अटैक से भी आपको महफूज रखता है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेड्यूस डेवलपमेंट टाइम। ये डेवलपमेंट टाइम को जो है कम कर देता है। RTOS कैन हेल्प टू रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर टास्क मैनेजमेंट। RTOS जो सिस्टम है वो मदद करता है सिस्टम को डेवलप करने में। उसके जो टाइम होता है, टास्क मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क होता है प्री डिफाइंड, उसको टाइम को कम करता है और जल्दी करता है। दिस कैन फ्री अप डेवलपर्स टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम सच एज द यूजर इंटरफेस एंड फंक्शनलिटी। इस चीज़ से डेवलपर्स को ये फायदा होगा, वो बिल्कुल मतलब यानी कि बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। जो उनका जो सिस्टम है, जो यूज़र जो है वो इंटरफेस और फंक्शनलिटी को एस्पेक्ट कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट में हमने क्या किया कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी जो इसको रिपेयर मतलब कोई इशू आ जाए, अपग्रेड करना हो तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। RTOS कैन हेल्प टू रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एमडी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर टास्क मैनेजमेंट। मतलब RTOS का जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो रिड्यूस से बहुत ही कम है और एक प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क टास्क मैनेजमेंट को। दिस कैन मेक इट इजियर टू फाइंड एंड fix bugs in the system and also help to extend the lifespan of the system। ये जो है बहुत आसानी से जो कुछ बग्स होते हैं सिस्टम के, तो उसको फाइंड कर लेता है और एक्सटेंड करता है उसकी लाइफ स्पैन ऑफ सिस्टम की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ये है इंक्रीज स्केलेबिलिटी। मतलब ये इंक्रीज करता है उसकी परफॉर्मेंस को, स्केलेबिलिटी को। सिंपली हमने यहाँ पर लिखा है कि RTOS कैन हेल्प टू इंक्रीज द स्केलेबिलिटी ऑफ एमडी सिस्टम by providing a way to add new tasks and resources to the system without having to redesign the entire system। RTOS सिस्टम जो है वो मदद करता है, इंक्रीज करता है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी स्केलेबिलिटी को, और प्रोवाइड करता है न्यू टास्क और रिसोर्सेज को रिडिज़ाइन करते हुए एंटायर सिस्टम को। दिस कैन मेक इट ईजियर टू अडेप्ट द सिस्टम टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ये जो सिस्टम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सिस्टम को चेंज कर लेता है बड़ी आसानी से। सुबह नाम लास्ट में मेंशन किया, उसका कंक्लूजन जो है कि सिंपली जो है ओवरऑल जो है RTOS जो है वो प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ एडवांटेजेस फॉर एमडी सिस्टम। मतलब यानी कि जो ओवरऑल जो अगर देखा जाए जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में RTOS जो है बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं जो एमडी सिस्टम है। इसकी जो डिसएडवांटेज है लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट टाइम, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्केलेबिलिटी। मतलब इसके बहुत फ़ायदों में ये है कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, रिलायबल करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी करेगा, और उसकी रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइजेशन है, सिक्योरिटी बेस है,
और ये आपके टाइम को भी ज़्यादा, डेवलपमेंट टाइम है, मेंटेनेंस कॉस्ट की मेंटेनिंग कॉस्ट भी कम से कम है, और इसकी ये जो है स्केलेबिलिटी भी है। तो ये हो गया हमारा GTP का आंसर यहाँ पर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर